आज हम लोगों ने जो प्रेस वार्ता रखी है वो मोदी जी ने जो इनिशिएशन लिया है 2023 में नारी शक्ति अधिनियम के बारे में, जिसमें लेडीज़ को 33% आरक्षण मिलेगा पार्लियामेंट में, विधानसभा में, लोकसभा में। तो इस विषय में हम लोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है और आप देख सकते हैं कि महिलाओं को मोदी जी ने इतना इम्पोर्टेंस दिया है क्योंकि वो समझते हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में एक्सेल करती हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ती है। हम देख सकते हैं कि जिस देश में महिलाओं का लीडरशिप है वो उस देश का इकोनॉमी बहुत आगे बढ़ता है। मोदी जी ने हमेशा महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाओं का उन्होंने लॉन्च किया था, क्योंकि उनका मानना है कि महिलाएं जहां स्वस्थ और इंडिपेंडेंट रहेंगी उस घर में सभी लोग एकदम सशक्त होंगे, समर्थ होंगे। तो ये जो अधिनियम हमारे पास होने वाला है, इसके समर्थन के लिए हम लोग काफ़ी कार्यक्रम कर रहे हैं और महिलाएं बहुत ही खुश हैं, क्योंकि सिर्फ कहने से नहीं होता है कि महिलाओं को सशक्त करना चाहिए। महिलाओं को सचमुच में अगर डिसीजन मेकिंग का आप मौका देंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारा देश, हमारा क्षेत्र कितना आगे बढ़ सकता है। तो इसी श्रृंखला में अब फाइनली 2023 में जो बिल पास किया गया था, बिल रखा गया था, उसका अभी 2-3 दिनों में ही वो बिल पास हो जाएगा और पूरे देश में महिलाएं बहुत ही खुश हैं। उनका समर्थन इस बिल के लिए है कि फाइनली उन्हें विधानसभा में, लोकसभा में अच्छी संख्या में उनको सीट्स मिल सकती हैं, उनका नेतृत्व हम देख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही खुशी की बात है कि महिलाओं को अभी नेतृत्व का पूरा मौका मिल रहा है। तो इसके लिए हम हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सशक्तिकरण आज सचमुच ही बहुत ही जरूरत है और ये आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि जैसे हमारे समाज को या हमारे घर परिवार को चलाने के लिए एक नारी ही एक ऐसी शक्ति है कि जिनके पास सारी शक्तियां समाई हुई हैं। वो कुछ शक्तियां कुछ सालों पहले वो लुप्त हो चुकी थी। उन शक्तियों को जागरण करने के लिए हमारी सरकार ने तो बहुत ही हमें आगे बढ़ाया ही है, लेकिन साथ साथ इस सृष्टि का रचयिता परमात्मा ने भी नारी शक्ति को आगे किया। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं तो अपने घर के अंदर बच्चों को अच्छे संस्कार भरना है, एक पति को अच्छे लाइन पर ले जाना है, अपने माँ बाप को अच्छे से चलाना है, तो एक नारी बहुत अच्छी तरह से उसका देखभाल भी करती है। लेकिन आज समाज के अंदर हम देखेंगे तो उसकी रक्षा कौन करेगा? तो उसकी रक्षा के लिए भी देश ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी तरह से एक सुरक्षा दल भी बनाया और बहुत अच्छी तरह से उनको आगे ले जाने के लिए और एक अच्छी दिशा उसको मिले, उसके लिए एक ये प्रोग्राम का आयोजन भी किया गया हुआ है। तो हम ये भी एक चाहते हैं कि हमारी शक्तियां कहाँ लुप्त हो गई, कैसे खत्म हो गई। तो कुछ शक्तियों को हम सभी ने ही अपने संस्कारों को अच्छी तरह से डेवलप न करने के कारण भी वो शक्तियों को लुप्त कर दिया। तो उसको सशक्त करना है। तो हम सशक्त कैसे कर सकेंगे? जब हम खुद जागेंगे, जब अपने आप को जागृत करेंगे, तो जरूर से हम उसको आगे ले जा सकेंगे। और साथ साथ हमें हमारे मोदी जी भी इसको आगे ले जाने के लिए बहुत सारे युक्तियां बता रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स बना रहे हैं, बहुत सारे कारोबार रख रहे हैं ताकि उस नारियों को आगे ले जा सके। और जब नारी ही एक अच्छी तरह से चलेगी तो नारी स्वर्ग का द्वार खोल सकती है। नारी को ही एक अच्छी दिशा मिल गई तो वही ये संसार को, इस दुनिया को एक अच्छी दिशा दे करके आगे ले जा सकेगी। वंदन अधिनियम 2026, इसका पहले शुरुआत हुआ था सितंबर 2023 में, जब ये 33% रिजर्वेशन औरतों के लिए पारित किया गया था। लेकिन कोई भी चीज़ जब संसद से पारित होती है तो कानून नहीं बनती, उसको कानून बनने की एक प्रक्रिया रहती है। तो ये प्रक्रिया के अंदर अभी 3 चीज़ें सरकार दोबारा बदलने वाली है।
इसके ऊपर अभी 16 से 18 अप्रैल में संसद में काफ़ी डिबेट होगा और उसके बाद में ये 3 कानून लाए जाएंगे। वो 3 ये है कि 131 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, जिसमें दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन को भी इसमें जोड़ा जाएगा, दिल्ली के राज्यसभा को भी इसमें जोड़ा जाएगा। दूसरा है जो डिलिमिटेशन बिल, जो संसद में लोकसभा में सीटें बढ़ाएंगे वो भी। और तीसरा है सेपरेट लेजिस्लेशन कवरिंग ड्यूटीज एंड असेंबलीज। तो ये पूरे भारत के हर विभाग को ये 33% रिजर्वेशन के अंदर जोड़ा जाएगा। डिलिमिटेशन का मतलब क्या है कि जब सीटें बढ़ती हैं, पहले 543 थी, अब बनेंगी 816, उसमें से 1/3 33% ये महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी, मतलब 273। जितनी बार भी ये डिलिमिटेशन होगा भविष्य में, उतनी हर बार 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए रहेगा। ये कितना समय तक रहेगा? 15 साल तक फिलहाल, लेकिन इसकी समय और भी बढ़ाई जा सकती है। अभी हम ये क्वेश्चन है कि क्या इसमें अंतर्गत रिजर्वेशन भी रहेगा SC/ST के लिए? तो हाँ, 1/3 रिजर्वेशन, अगेन वर्टिकल रिजर्वेशन फॉर SC/ST कैंडिडेट्स विल बी देयर। डिलिमिटेशन की जो प्रोसेस है वो शुरुआत में 2011 का जो सेंसस हुआ था वो हिसाब से चलने वाली, 2011 के हिसाब से अभी चलेगी। शुरुआत में जब ये कानून हमने पारित किया था 2023 में, तो यदि हमको वो लागू करना होता, कानून करना एक बात है और उसका एग्जीक्यूशन करना एक बात है। तो जब एग्जीक्यूशन करने की बात आती है तो जो आपको है वो सेंसस आधार पर चलता है। तो जो 2010 का जो सेंसस था वो हिसाब से अभी 2027 के सेंसस के पहले हम ये जो नारी शक्ति का जो 33% रिजर्वेशन नहीं ला सकते थे, लेकिन मोदी जी चाहते थे कि ये जल्द से जल्द हो, इसका इम्प्लीमेंटेशन जल्द से जल्द हो, नारियों को अपना अधिकार जल्द से जल्द मिले, उनका रिप्रेजेंटेशन लोकसभा के अंदर जल्द से जल्द हो। इसलिए अभी डिलिमिटेशन की प्रोसेस के अंतर्गत 2011 में जो सेंसस हुआ है उसी के आधार पर ये सीटें बढ़ाई जाएंगी और उसमें जो है महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। अभी ये महिलाओं को आरक्षण देने की जरूरत कहाँ पड़ी? तो महिलाएं जो है उनका जो रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में वो बहुत कम है। अभी आप देखना जाएंगे तो 15% है। तो महिलाओं से रिलेटेड अनगिनत प्रॉब्लम्स हैं समाज के अंदर है, अलग अलग धर्मों के अंदर है। तो हमको पता है कि हमारा जो समाज है वो एक अलग अलग स्ट्राटा से बना हुआ है, कोई एक धर्म की व्यक्ति यहाँ नहीं रहती। तो अलग अलग समाज के हिस्सों में अलग अलग महिलाओं के प्रॉब्लम है। तो ये सब प्रॉब्लम्स लोकसभा में जब महिलाएं आगे रखेंगी तब उनके लिए जरूरी जो कानूनी प्रक्रिया है वो पारित होगी और उनको प्रोटेक्शन है, उनको जो है सशक्तता है, एम्पावरमेंट है, ये सब दिया जाएगा। तो जब महिलाएं ही वहाँ नहीं रहेंगी तो ये सब कौन करेगा? तो इसलिए 33% आरक्षण बहुत जरूरी है। फिलहाल जो 15% है वो बढ़ के 33% तक जाएगा। तो करीब करीब डबल महिलाएं हम अगले लोकसभा में 2029 में देखने को मिलेंगी। ये कब से चालू होगा? 31 मार्च 2029। उसके बाद जो लोकसभा के इलेक्शन आएंगे उसमें 33% आरक्षण के हिसाब से ही लोकसभा में महिलाएं प्रवेश करेंगी। अभी देखिए कि ये इसकी जरूरत की, जैसे मैंने कहा आपको कि 2-3 चीजें हैं कि हम बोलते बहुत है कि भाई 50% लेडीज हैं, 50% आरक्षण मिलना चाहिए, जेंडर इक्वालिटी है, हम सब जगह महिलाएं आगे गई है। लेकिन ये जो महिला आगे गई है ये लास्ट तक नहीं पहुंचा। समाज के कुछ हिस्से हैं जहां पे हम ये इक्वालिटी देख रहे हैं, हर जगह में नहीं देखी जाती। और लोकसभा एक ऐसी चीज है जहां पे मतदाता स्वयं मत देके अपने रिप्रेजेंटेशन भेजता है। तो जब महिलाएं, जब नॉर्मल एक आम आदमी अपना मत देके लोकसभा में अपना रिप्रेजेंटेशन भेजेगा तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। और जो पॉलिसी मेकिंग है, जो रिप्रेजेंटेशन है, जो जेंडर इक्वालिटी है, वो सबको एक जो है मजबूत ठोस महिलाओं के लिए आधार मिलेगा वहाँ पे। और आपको पता ही है कि विमेन सेफ्टी, एजुकेशन और चाइल्ड हेल्थ और महिलाओं की जो हेल्थ है, ये एक, क्योंकि हमारा देश एक बहुत बड़ी लोकसभा है, तो इसके अंदर ये चीज़ों को लेकर के अभी भी कितने भी प्रयास हम करें, ये चीज़ों को लेकर अभी भी कुछ तकलीफें हैं। तो ये सभी चीज़ों को एड्रेस करना है। तो महिलाओं का 33% आरक्षण बहुत ज़रूरी है।
मोदी जी ने ये काम किया, इसलिए मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ और इसको पूरा सपोर्ट करती हूँ। और हम यदि देखते हैं तो अब देखिए कि भारत का जो पॉपुलेशन था अभी फ़िलहाल तो 1.46 से 1.47 बिलियंस है, उसमें से महिला है 700 से 750 मिलियंस, मतलब करीब करीब 48 to 49%। उसमें से लिटरेसी रेट है, जो पढ़ी लिखी महिला है वो है 70% के आसपास, और वर्किंग वीमेन, काम करने वाली महिलाएं जो है वो है 60%। तो हम ऐसा समझ ले कि ये काम करने वाली महिलाएं जो है वो वोटिंग करने वाली महिलाएं करेक्ट है। तो 60% जो भारत की महिलाओं का जो नंबर है, तो उसमें से 60% महिलाएं जो वोट कर रही हैं, उनका जो पूरा 33% रिप्रेजेंटेशन वहाँ जाएगा, तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छे कानून बनेंगे, महिलाओं के लिए और भी सशक्त व्यवस्थाएं, स्कीम्स जो सरकार ऑलरेडी लेके आ रही है, लेकिन और भी उसमें जो है चेंजेस पॉजिटिव फॉर लेडीज देखने को मिलेंगे। और भारत जो है एक दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाएगा कि जहां जो है महिलाओं को इस प्रकार से लोकसभा में आरक्षण दिया जा रहा है। और फिलहाल यदि ये 15% है तो ये मैंने जैसे कहा ये बढ़ भी सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये 15 सालों में ही इतना कुछ बदलाव आए कि इस प्रकार से आरक्षण आगे देने की जरूरत ही नहीं हो और अपने आप ही महिलाएं जीत के चली जाए। काम वही ऐसा करके दिखाए कि वो अपने बलबूते पे ही जीत के आगे जाए, इस प्रकार के आरक्षण की जरूरत ही नहीं लगे।